ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश की ग्राम सत्ता के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। क्या आप भी अपने गांव के प्रधान बनने का सपना देख रहे हैं? तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए अपना महा प्लान सक्रिय कर दिया है। लखनऊ के पंचायती राज निदेशालय से वो फाइल बाहर आ गई है, जिसमें वर्तमान प्रधानों के कार्यकाल की अंतिम तारीख और नई मतदाता सूची का पूरा सच लिखा है। क्या इस बार पुराने दिग्गजों का पत्ता साफ होने वाला है और क्या नए चेहरों को मिलेगा गांव की सरकार चलाने का मौका? देखिए वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो यूपी के हर गांव की चौपाल पर चुनावी दंगल शुरू करने वाली है। पंचायत चुनाव की 30 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को हो रहा है समाप्त। चुनाव की तैयारियां तेज। दूसरी बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने मतपत्रों के रंगों का ऐलान। प्रधान के लिए सफेद और बीडीसी के लिए नीले रंग के बैलेट पेपर होंगे। तीसरी बड़ी खबर, जिला पंचायत सदस्य के लिए पीले और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग के मतपत्रों की छपाई शुरू। चौथी बड़ी खबर, लखनऊ, बाराबंकी और गोंडा समेत सभी जिलों में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम अंतिम चरण में। पांचवी बड़ी खबर, क्या 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों पर लगेगा चुनावी बैन? कैबिनेट की गोपनीय बैठक पर टिकी सबकी नजरें। छठी बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों के पिछले 5 साल के बजट का होगा स्पेशल ऑडिट। भ्रष्टाचार मिलने पर नामांकन होगा रद्द। सातवीं बड़ी खबर, अवैध कब्जेदार और सरकारी संपत्तियों पर घर बनाने वालों के चुनाव लड़ने पर लग सकता है स्थायी प्रतिबंध। आठवीं बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील बूथों की सुरक्षा के लिए ड्रोन और एआई कैमरों के इस्तेमाल को दी मंजूरी। नौवीं बड़ी खबर, बाराबंकी के रामनगर और सिधौर ब्लॉक में आरक्षण की नई रोटेशन लिस्ट को लेकर दावेदारों में भारी हड़कंप। 10वीं बड़ी खबर, क्या इस बार स्नातक पास युवाओं को ही प्रधानी के दंगल में उतरने का मौका मिलेगा? चर्चाएं हुई तेज। 11वीं बड़ी खबर, पुलिस ने शुरू की अपराधियों की धड़ापकड़। पुराने रिकॉर्ड्स और गुंडा एक्ट के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। 12वीं बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के हर गांव में लगे विशेष डिजिटल कैंप। वोटर आईडी कार्ड अपडेट करने का आखिरी मौका। 13वीं बड़ी खबर, नामांकन के समय बिजली बिल और हाउस टैक्स का नो ड्यूज सर्टिफिकेट देना इस बार हुआ अनिवार्य। 14वीं बड़ी खबर, गांव के विकास बजट की अब होगी सीधी डिजिटल मॉनिटरिंग। घोटालेबाज प्रधानों की संपत्ति होगी कुर्क। 15वीं बड़ी खबर, क्या प्रधानी के साथ साथ बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भी एक साथ होंगे? आयोग का बड़ा संकेत। 16वीं बड़ी खबर, चुनाव प्रचार में नकद पैसा या शराब बांटने वालों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट और सीधे होगी जेल। 17वीं बड़ी खबर, लखनऊ के बीकेटी और मलिहाबाद में संभावित प्रत्याशियों की दावतों पर इंटेलिजेंस की पैनी नजर। 18वीं बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार करने वाले उम्मीदवारों का पर्चा तुरंत खारिज करने की तैयारी। 19वीं बड़ी खबर, क्या गांव की सरकार को अब खुद का टैक्स वसूलने के विशेष अधिकार मिलेंगे? कैबिनेट नोट तैयार। 20वीं बड़ी खबर, बहराइच और श्रावस्ती के तराई बेल्ट में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बनेंगे विशेष पोलिंग बूथ। 21वीं बड़ी खबर, हर ग्राम पंचायत में बनेगी हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी और खेल का मैदान। नए प्रधान को मिलेगा भारी फंड। 22वीं बड़ी खबर, महिला आरक्षित सीटों पर इस बार प्रधानपति का दखल बर्दाश्त नहीं होगा, नियम हुए और भी सख्त। 23वीं बड़ी खबर, राज्य सरकार मई के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है चुनाव का आधिकारिक नोटिफिकेशन। 24वीं बड़ी खबर, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व प्रधानों को मुख्यमंत्री सेवा पदक से सम्मानित करने की योजना। 25वीं बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए तय की नई खर्च की लिमिट। पाई पाई का देना होगा हिसाब किताब। 26वीं बड़ी खबर, मतदान के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का होगा ट्रायल। फर्जी वोटिंग रोकना होगा अब आसान। 27वीं बड़ी खबर, प्रधानी के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों के लिए भी मची भारी होड़। राजधानी में हलचल तेज। 28वीं बड़ी खबर, जिलाधिकारियों को निर्देश, नामांकन केंद्रों पर सुरक्षा के हों ऐसे इंतजाम की परिंदा भी पर न मार सके। 29वीं बड़ी खबर, गांव की राजनीति में शिक्षित युवाओं की बढ़ती रुचि ने पुराने सियासी सूरमाओं के समीकरण बिगाड़े। 30वीं बड़ी खबर, मतदान के दिन सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान। प्रदेश भर में चुनावी उत्सव की भव्य तैयारियां। नमस्ते दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार चुनने की घड़ी अब बेहद करीब आ गई है। आज लखनऊ से आई सबसे बड़ी अपडेट के मुताबिक प्रदेश की 58,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त होने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय से चुनाव कराने के लिए प्रशासन दिन रात एक कर रहा है। बाराबंकी और लखनऊ के जिलाधिकारियों ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल तक हर हाल में कर लिया जाए, ताकि किसी भी पात्र वोटर का नाम छूटने न पाए। इसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का बिगुल बच सकता है। चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए आयोग ने इस बार 4 अलग-अलग रंगों के मतपत्रों का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। ग्राम प्रधान पद के लिए सफेद रंग का मतपत्र होगा, जबकि क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी बीडीसी के लिए नीले रंग के बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाएगा।
इसी तरह जिला पंचायत सदस्य के लिए पीला और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग तय किया गया है। इससे न केवल मतदान कर्मियों को गिनती में आसानी होगी, बल्कि गांव की कम पढ़ी लिखी जनता को भी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देने में कोई भ्रम नहीं रहेगा। आयोग का ये फैसला निष्पक्ष वोटिंग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भी इस बार प्रशासन का रुख काफी कड़ा है। चर्चा है कि शून्य आधारित रोटेशन फॉर्मूले के तहत उन सीटों को इस बार आरक्षित किया जाएगा जो पिछले कई दशकों से एक ही वर्ग के पास थीं। बाराबंकी और गोंडा के ग्रामीण इलाकों में इस खबर ने उन बाहुबलियों की चिंता बढ़ा दी है जो अपनी पुश्तैनी सीट समझकर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त रहे पूर्व प्रधानों का नामांकन रद्द किया जा सकता है। सरकार चाहती है कि इस बार गांव की कमान केवल ईमानदार और शिक्षित हाथों में ही जाए। योगी सरकार का लक्ष्य इस बार गांवों को भी शहरों की तरह स्मार्ट बनाना है। नए चुने जाने वाले प्रधानों को 15वें वित्त आयोग के तहत करोड़ों रुपए का सीधा बजट आवंटित किया जाएगा, जिससे गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट, स्मार्ट क्लास और आधुनिक जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में युवाओं और रिटायर्ड अधिकारियों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है। लखनऊ के आसपास के जिलों में कई युवा अपनी कॉर्पोरेट नौकरियां छोड़कर गांव की राजनीति में उतरने का मन बना चुके हैं, जिससे इस बार का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। भाइयों और बहनों, पंचायत चुनाव की ये महाकवरेज अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि कल के विशेष बुलेटिन में हम आपको वो ब्लॉकवार आरक्षण लिस्ट दिखाएंगे जिसे देखकर आप जान पाएंगे कि आपके गांव की सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित हुई है। क्या आप अपने क्षेत्र की ताज़ा चुनावी हलचल और उम्मीदवारों की कुंडली सबसे पहले जानना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में अपने गांव, ब्लॉक और जिले का नाम, जैसे कि बाराबंकी का नवाबगंज ब्लॉक या गोंडा का तरबगंज ब्लॉक जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने गांव के हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि हर वोटर जागरूक हो सके। अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं, क्योंकि चुनाव की पल पल की खबर सिर्फ यहीं मिलेगी। धन्यवाद।